अल्लाह के नबी खामोश हैं। देखें आज हमारी सोच भी यही बन चुकी है, या हमारे बड़े भी हमें यही कहते हैं, और नजर पाक होनी चाहिए, सोच पाक होनी चाहिए, दिल पाक होना चाहिए। इससे क्या फर्क पड़ता है? और भाइयों फर्क पड़ता है। देखें उम्महातुल मुमिनीन, माँ के मुतालिक ये कहा जा रहा है कि उन्हें आप हुक्म दें अपनी अज़वाज को, पाक दामना खवातीन को, वो खवातीन जिनका इंतखाब अर्श वाले ने खुद किया है। और सहाबा उनके मुतालिक ऐसी बात सोच भी नहीं सकते, लेकिन इसके बावजूद फहमो फरासत, बसीरत व बसारत इस चीज की मुतकादी है कि खातून को पर्दे के अंदर होना चाहिए। जहां हमारे अहले इक़्तिदार मैराथन करवाते हैं, नीम बरहना खवातीन को रोडों के ऊपर भगाते हैं, और अगर कोई शर्मो हया वाले उसके ऊपर एतराज करते हैं, आगे से जवाब दिया जाता है और अपनी नजर को पाक करो, अपनी सोच को पाक करो। और भाइयों बताओ, सहाबा की सोच से ज्यादा पाक सोच किसकी हो सकती है? सहाबा की नजर से ज्यादा पाक नजर किसकी हो सकती है? सहाबा के दिलों से ज्यादा पाक दिल किसके हो सकते हैं? लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि शैतान इंसान की रगों में ऐसे दौड़ता है जैसे खून चलता है। तो लिहाजा हर मौके पे, हर कदम पे शैतान घात लगा के बैठा है कि मैं इनके अंदर से गैरत निकाल दूं, शर्मो हया निकाल दूं। क्योंकि भाइयों शर्मो हया को छोटी चीज नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इज़ा लम तस्तही फस्ना मा शिता, जब तुम में से शर्मो हया खत्म हो जाएगी फिर जो मर्जी करो, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह के नबी मेरी ख्वाहिश है आप हुक्म दें, आपकी अज़वाज हमारी माएँ जो हैं वो पर्दे में निकला करें। अल्लाह ने कुरान बना के सूरह अहज़ाब आयत नंबर 59 नाज़िल फरमा दी। फरमाया या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना, ए नबी आप हुक्म दे दीजिए अपनी बीवियों को, अपनी बेटियों को और तमाम मोमिनों की खवातीन को, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना, वो बड़ी सी ओढ़नियां अपने ऊपर ओढ़ लें। ज़ालिका अदना अन युअरफना, इसलिए कि वो पहचानी ना जाएं, वला युज़ैन, और पहचानने के बाद उन्हें तकलीफ ना दी जाए। भाइयों देखें आज इस बात को भी इख्तलाफी बनाया गया है कि भाई ठीक है आप बुरके पहन लो, लेकिन बुरके भी कैसे? जो ऐसे जर्क बर्क हैं, उसके ऊपर ऐसे नक्शो निगार हैं जो लिबास से भी ज्यादा मर्दों को माइल करने वाले हैं, ऐसे टाइट हैं, ऐसे तंग हैं, ऐसे बारीक हैं जिसके अंदर से शर्मो हया के तकाजे पूरे नहीं होते। तो भाइयों कहा गया ऐसा कपड़ा जो खुला कुशादा हो, तंग ना हो, बारीक ना हो, और सर से लेके पांव तक, पांव से लेके सर तक पूरे का पूरा बदन ढांपा हो। भाइयों लफ्ज़े औरत का मतलब भी ये है ऐसी चीज जो पूरी की पूरी पर्दे के अंदर हो, ढकी हो, छुपी हुई हो। ये लोगों ने अपने पास से निकाल लिया है कि भाई चेहरा नंगा होना चाहिए। देखें सिर्फ एक मुकाम है जहां पे खास तौर के अल्लाह के नबी ने कहा कि यहाँ खवातीन अपने चेहरों को नहीं ढांपना। अगर ऐसी बात थी तो अल्लाह के नबी ने तखसीस क्यों कर दी? अगर बुरके पहनने से मुराद यही थी कि चेहरे नंगे ही होंगे तो अल्लाह के नबी ने क्यों कहा कि जब तुम बैतुल्लाह में हो, तुम्हारे सामने बैतुल्लाह हो, यहाँ चूंकि अल्लाह की जलालियत मौजूद है, अल्लाह की रहमत मौजूद है, यहाँ शैतान के वार नहीं चलते, यहाँ इब्लीस के दाव पेच नहीं चलते, लिहाजा यहाँ अपने चेहरों को बरहना करके रब के हुजूर इल्तिजाएं करो, अपने रब को मनाओ, तौबा इस्तिगफार करो, गिरा जारी करके अपने गुनाहों को हसनात के अंदर तब्दील करवाओ। और जलाबीब का मानी मैं पढ़ रहा था, डॉक्टर इसरार साहब राहिमहुल्लाह ने बयान फरमाया कि भाई ये दौरे जाहिलियत के अंदर भी था कि जलाबीब उन चद्दरों को कहते थे जो सर के ऊपर से डाली जाती थी और वो जमीन के ऊपर पांव से नीचे भी वो खवातीन घसीट रही होती थी, उनके पांव, उनके हाथ, उनके चेहरे, हत्ता कि उनकी आंखें भी दिखाई नहीं देती थी। तो मेरी गुजारिश है उन माओ बहनों बेटियों से जो आज ऐसे बुरके पहन के मुतमईन हैं कि जो बारीक हैं, तंग हैं, टाइट हैं, जिनके अंदर से उनके आजाद दिखाए जाते हैं, महसूस होते हैं,
अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिस्म के जिस जिस हिस्से पे जितने गैर महरमों की नजर पड़ेगी उतना उनसे सवाल होगा, उतनी उनसे पकड़ होगी। और उनके जो जिम्मेदारान हैं उनके बाप से सवाल होगा, उनके भाई से सवाल होगा, उनके शोहर से सवाल होगा, उनके बेटे से सवाल होगा। कभी तुमने जलाबीब जो है अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपनी बेटी को क्यों नहीं लेके दिया? उस पर्दे के अंदर तुमने अपनी बहू बेटी को क्यों नहीं निकाला? ये हुक्म कैसे दिया, किसको दिया? अज़वाजे मुतहरात से शुरू हुआ। तो भाइयों, इसका मतलब ये है कि आज जो हमारे माशरे में ये कहा जाता है कि बस आप अपनी निगाहों की हिफाजत करें, ये बात दुरुस्त है। अल्लाह ने मर्दों को हुक्म दिया है जब वो अपने घरों से निकले निगाहों को नीचा रख के निकलें। अल्लाह ने खवातीन को हुक्म दिया है जब अपने घरों से निकलें ज़ेबो ज़ीनत इख्तियार न करें, बड़ी ओढ़नियां लेके निकलें, खुशबू लगा के ना निकलें। फरमाया अगर इन चीज़ों से मर्द उनकी तरफ माइल होंगे वो पहचानी जाएंगी, फला युज़ैन, फिर तकलीफ होगी। तकलीफ क्या होगी? पूरे का पूरा माशरा जो है वो फितना फसाद का शिकार हो जाएगा। आज हमारा मीडिया भी यही कुछ दिखा रहा है। अलियाज़ु बिल्लाह कि कोई घर जो है सोशल मीडिया की आफत से महफूज नहीं है। टीवी के ऊपर लच्चर किस्म के ड्रामे फिल्में दिखाई जा रहे हैं। आप खबरनामा भी सुने तो उसके अंदर भी वो खातून मौजूद है जिसके सर के ऊपर दुपट्टा मौजूद नहीं है, उसने भी शर्म और हया के तकाज़ों को पूरा नहीं किया। आप बाजार में किसी दुकान पे चले जाएं, वहां पे दुकानों के ऊपर भी हमने ये समझ लिया है कि खातून के बगैर हमारा कारोबार नहीं चलना। अगर यहाँ कोई खूबसूरत दोशीज़ा खड़ी ना की तो मेरी दुकान नहीं चलेगी। इसका मतलब क्या है कि भाइयों, मेरा रब के ऊपर भरोसा तो खत्म हो गया है। ईमान वालों की निशानी ये बताई गई थी, हुआ मौलाना। और भाइयों, तुम्हारा कारसाज रब है, तुम्हारा राज़िक रब है, तुम्हारी मुसीबतें टालने वाला रब है, तुम्हारे सारे बंदोबस्त करने वाला रब है। जब मैंने अल्लाह के भरोसा छोड़ दिया है, फिर देख लें दिन भर रात मशीन की तरह मैं चल रहा हूं, इसके बावजूद मेरे मामलात दुरुस्त नहीं हो रहे। उमर फारूक के मशवरे, जब अल्लाह के नबी की पाक बीवी आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के ऊपर मुनाफिकीन मदीना ने तोहमत लगाई कि गजवा के मौका पे पीछे रह गई थी अल्लाह के नबी और पूरा काफिला आगे आ चुका है। अब मुनाफिकीन मदीना ने देखा और पूरे मदीना के अंदर ये शोर बर्पा कर दिया कि अल्लाह के बीवी नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक जो है बदचलन है। अब पूरे मदीने के अंदर ये फिजा गर्दिश कर रही है, चंद सहाबा भी इसका शिकार हो जाते हैं। हसन बिन साबित शायर रसूल, इसी तरह और चंद एक सहाबियात भी इस जो है फितने का शिकार हो जाते हैं। अल्लाह के नबी भी परेशान। महीना गुजरा, सवा महीना गुजरा, 40-45 दिन गुजर गए। अल्लाह के नबी भी आयशा सिद्दीका को मुखातिब करके कहते हैं, आयशा बिल आखिर तुम भी इंसान हो, अगर गलती हो गई है अल्लाह से माफी मांग लो, अल्लाह माफ करने वाला है। अल्लाह के नबी अपने सहाबा से मशवरा कर रहे हैं, ये नौबत आ गई है, यार बताओ मैं क्या करूं, आयशा को रखूं या छोड़ दूं? हर सहाबी अपनी अपनी राय दे रहा है। आपकी बांदी उन्होंने भी गारंटी दी, फरमाया कि आयशा उनके अंदर बचपना मौजूद है, वो मामलात में लापरवाही कर देती हैं लेकिन वो बदचलन नहीं हो सकती। जब उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु से मशवरा मांगा तो अपनी हैसियत के मुताबिक, अपनी शान के मुताबिक कितनी अच्छी उम्दा बात की। अल्लाह के नबी आप परेशान क्यों हैं? आपका और आयशा का निकाह क्या हमारे मशवरे से हुआ था, हमारी तलब से हुआ था? यह मशवरा आपके पास मैं लेके आया था, आयशा का बाप बकर लेके आया था, उस्मान ज़न्नुरैन लेके आए थे, अली हैदर करार लेके आए थे, या आपने खुद भेजा? आपका निकाह आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साथ क्यों हुआ? कहा अल्लाह का हुक्म था। कहा अल्लाह के नबी परेशानी खत्म, सबसे गैरत वाला तो रब है, सबसे शर्म हया वाला रब है, सबसे पाक रब है, सुबहान अल्लाह, सबसे ज्यादा इज्जतों वाला वो है, सबसे बड़ा वो है। जब अल्लाह ने आपके लिए आयशा सिद्दीका मुतहरा का इंतखाब फरमाया, अल्लाह के नबी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये मुनाफिकीन मदीना झूठ बोल रहे हैं, ये तोहमत लगा रहे हैं। अल्लाह का मुल हाकिमीन ने कुरान बना के नाज़िल कर दिया,
क्या नबी परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये इफ्तिरा है, यह मुनाफिकीन मदीना की रचाई हुई साजिश है, झूठ है, तोहमत लगा रहे हैं। अल्लाह के नबी जाते हैं आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को बताते हैं कि आपकी पाक दामनी अल्लाह ने कुरान बना के नाज़िल कर दिया। अब कुरान के नज़ूल से पहले जब अल्लाह के नबी परेशान थे तो किस बात ने हौसला दिया, किस बात ने इज्जत दी, किस बात ने कुव्वत दी? अल्लाह के नबी परेशान हैं, मुसलसल परेशानी में मुब्तला हो रहे हैं और लोगों से मशवरा कर रहे हैं। आयशा सिद्दीका भी परेशान होके अपने वालिद के घर चली जाती हैं तो वही राय जो उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने दी है अल्लाह ने कुरान बना के नाज़िल कर दिया। इसी तरह उमर फारूक अल्लाह के हुजूर दुआ करते हैं, अल्लाह ये शराब जब हलाल थी तब की बात है, अल्लाह ये शराब जो है मुझे अच्छी नहीं लगती, इसके अंदर फायदे नहीं हैं, इसके नुकसानात ज्यादा हैं, अल्लाह इसके बारे में कोई फैसला सादिर फरमा। अल्लाह ने पहला हुक्म नाज़िल किया उमर की तलब पे, उमर की दुआ पे, कहा कि ये इस चीज के अंदर फायदे कम हैं, नुकसान ज्यादा हैं। उमर फारूक इस बात पे भी मुतमईन नहीं हुए, उनकी ख्वाहिश थी कि अल्लाह इससे भी सख्त हुक्म नाज़िल कर दें। मुसलसल अल्लाह के हुजूर दुआ करते रहे, अल्लाहुम्मा बश्शिर लना फिल खम्री बयानन, अल्लाह शराब के मुताल्लिक को वादे हुक्म सादिर कर दे। उमर फारूक अल्लाह के हुजूर दुआ फरमा रहे हैं, अल्लाह ने दूसरा हुक्म नाज़िल कर दिया, ला तक़रबुस सलाता व अंतुम सुकारा, क्योंकि मोमिनीन को पता है अब नमाज छोड़ेंगे तो ईमान बाकी नहीं रहेगा। कहा जब तुमने शराब पी हो तुम नमाज के करीब न आया करो। पहला हुक्म आ चुका है कि इसके फायदे कम हैं, नुकसानात ज्यादा हैं। अब दूसरा हुक्म, उमर फारूक फिर मुसलसल अल्लाह के हुजूर दुआ कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा बश्शिर लना फिल खम्री बयानन, अल्लाह इसके मुताल्लिक को वाज़े हुक्म सादिर कर दे। अल्लाह का हाकिमीन ने शराब की हुर्मत का 100% वाज़े तौर पे हुक्म दे दिया कि आज के बाद शराब हराम है। उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु देख रहे हैं कि अल्लाह के नबी के पास मेहमान आते हैं और उनका ताना बाना जो है मुसलसल लगा हुआ है। एक आता है तो दो जाते हैं, दो आते हैं तो तीन जाते हैं। हर बंदा जो है अल्लाह के नबी के पास जब मर्जी जा रहा है, अल्लाह के नबी तो मना नहीं कर रहे। अल्लाह के नबी के सामने उमर फारूक ने इस ख्वाहिश का इजहार किया, अल्लाह के नबी आप ऐसे ना करें, आप बीमार हो जाएंगे, आपकी नींद पूरी नहीं होगी, आपकी जरूरतें पूरी नहीं होंगी। आप मुलाकात के वक्त मुतय्यन कर दें, मुकर्रर कर दें, सिर्फ उन औकात में ही आपके पास लोग आए, इल्म सीखें, इस्लाम ईमान सीखें। अल्लाह कामुल हाकिमीन ने कुरान बना के नाज़िल कर दिया कि आपके लिए ये बात मुनासिब नहीं है, आप फजर की नमाज के बाद या जोहर की नमाज के बाद या इशा की नमाज के बाद किसी के पास बगैर इतला दिए किसी के यहाँ बतौर मेहमान बने। उमर फारूक की राय के मुताबिक अल्लाह ने कुरान बना के नाज़िल कर दिया। तो भाइयों मुकामात तो बड़े हैं, कमोबेश 27 से ज्यादा मुकामात हैं, लेकिन ये बात मेरे और आपके सामने वाज़े हो चुकी है कि उमर फारूक मामूली इंसान नहीं है, उमर की बात मामूली बात नहीं है। अल्लाह के नबी ने जो दुआ की है, अल्लाह इज्जत चाहिए, देखें कैसी इज्जत दी, खवातीन के लिए पर्दे का हुक्म सादिर फरमा दिया, कैसी इज्जत दी, शराब हराम करवा दी, कैसा वकार दिया, मेहमानों के लिए उसूल वज़ा करवा दिए, कैदियों के लिए उसूल वज़ा करवा दिए। बेशुमार ऐसी चीजें जो उमर फारूक अल्लाह से मांगते रहे, अल्लाह कुरान बना के नाजिल करते रहे। तो लिहाजा जरूरत इस अमर की है कि हम उमर की शान को पढ़ें, समझें और उसके मुताबिक अपनी जिंदगियों को ढालें। फिर जिंदगियों में अमन भी आएगा, सुकून भी आएगा, राहत भी आएगी और दुनिया के अंदर वही उरूज जो अल्लाह का हाकिमीन ने सहाबा को अता फरमाया था हमें भी मिलेगा। अल्लाह के हुजूर दुआ है कि अल्लाह हमें सही मानों में कुरान और नबी सलाम के फरमान को पढ़ने की, समझने की और उसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिस्साइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।